श्रीनाथ जी का विशिष्ट पूजन कर गोरक्षपीठाधीश्वर ने की लोक कल्याण की प्रार्थना। विजयादशमी पर नाथपंथ की परंपरा के अनुसार विशेष परिधान में निकले गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में मां जगत जननी की पूजा करने के बाद शुरू हुआ विजयादशमी का अनुष्ठान। गोरखपुर 12 अक्टूबर गोरखनाथ मंदिर में विजयादशमी पर्व के अनुष्ठान का शुभारंभ शनिवार प्रातःकाल श्रीनाथ जी शिवावतार गुरु गोरक्षनाथ के विशिष्ट पूजन अनुष्ठान से हुआ। नाथपंथ की परंपरा का अनुसरण करते हुए गोरक्षपीठाधीश्वर के विशेष परिधान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीनाथ जी की विधि विधान से पूजा आराधना की। तदुपरांत गोरखनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित सभी देव विग्रहों का विशिष्ट पूजन किया। विजयादशमी के दिन प्रातःकाल गोरक्षपीठाधीश्वर ने मंदिर के शक्तिपीठ में मां जगत जननी की पूजा की और इसके बाद गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह में जाकर महायोगी गोरखनाथ जी के समक्ष हाजिरी लगाई। मंदिर के गर्भगृह में उन्होंने विशिष्ट पूजन किया और गुरु गोरखनाथ जी की आरती उतारी। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर में प्रतिष्ठित सभी देव विग्रहों का भी विशिष्ट पूजन किया। गोरक्षपीठाधीश्वर ने करबद्ध होकर श्रीनाथ जी और सभी देव विग्रहों की परिक्रमा भी की और प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की। इस दौरान नाथपंथ के परंपरागत विशेष वाद्य यंत्र नागफनी, शंख, ढोल, घंट, डमरू की गूंज से पूरा मंदिर परिसर भक्ति भाव में उल्लसित रहा। यह परंपरा सनातन परंपरा है और भगवान गुरु गोरक्षनाथ की यह परंपरा है और तभी से चली आ रही है। और इसके बाद जितने भी यहाँ पर पीठाधीश्वर हुए हैं सभी पीठाधीश्वरों ने क्रमशः इस परंपरा का निर्वहन किया है और आज उसी परंपरा के अनुरूप आज गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा यह परंपरा 9 दिन के नवरात्र के पर्व के बाद आज विजयादशमी के रूप में मनाई जा रही है। यह पर्व जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बुराई पर अच्छाई के विजय का पर्व है। भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी समाज में व्याप्त सभी प्रकार की कुरीतियों, सभी प्रकार की बुराइयों को जड़ से समाप्त करने के लिए न केवल योग मार्ग का निदर्शन किए हैं, न केवल साधना मार्ग का निदर्शन किए हैं, अपितु इन प्रकार की जो शस्त्र और शास्त्र दोनों के माध्यम से समाज के अंदर जो व्याप्त बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, जो रावण के रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं, उन सबको समूल विनाश करने के लिए यह विजयादशमी के रूप में जो आज शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो पर्व निकाली जाती है, यह समाज को यह संदेश मिलता है कि समाज में जब जब बुराइयां हावी होंगी, कुरीतियां हावी होंगी, तो यह गोरक्षपीठ संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, संपूर्ण सनातन धर्म के लिए यह शस्त्र और शास्त्र दोनों को लेकर हमेशा तैयार रहेगा। आज उसी परंपरा का अनुपालन पूज्य महाराज जी गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है और यह परंपरा सुबह से लेकर शाम तक चलती रहती है। जितने भी गोरक्षपीठ में देवालय हैं वहाँ पर महाराज जी के द्वारा पूजन अर्चन किया जाता है और अपराह्न 2 बजे से उनका तिलक अभिषेक होगा, राज्याभिषेक होगा और उसके बाद शोभा यात्रा निकलेगी यहाँ से और बगल में मानसरोवर मंदिर तक पहुंचकर वहाँ पर पूजन होगा, अर्चन होगा और वहाँ पर रामलीला मैदान में भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे और वहाँ पर लंका रावण दहन होगा और उसके बाद यह कार्यक्रम समाप्त होगा। ये बुराई
बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक जो गोरखपुर पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी आज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं भारतवर्ष में राम राज स्थापित करने के उद्देश्य से आज ये शोभा यात्रा जैसे रावण का अंत करके हुआ था, ऐसे कलयुग रूपी रावण का अंत करके पूज्य महाराज जी आज ये भव्य शोभा यात्रा विजयदशमी का कार्यक्रम मना रहे हैं। और ये शोभा यात्रा सुबह से लेकर शाम तक चलती रहेगी और भगवान श्री राम के राज्याभिषेक पर जाके समाप्त होगी।